यहूदी धर्म के लोगों की जिंदगी कैसी होती है, आइए जानते हैं उनके जीवन में वो क्या क्या करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहूदियों के जीवन की हर अवस्था, हर हफ्ता, हर दिन और दिन की हर गतिविधि अर्थ से भरी हुई होती है। वो अर्थ यहूदी धर्म की व्यवहारिक शिक्षाओं से मिलता है, जिन्हें हलाका कहते हैं, जिसका अर्थ मार्ग होता है। कोई यहूदी जिस प्रकार से व्यापार करता है, जिस प्रकार का भोजन करता है, जिस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करता है और जिस प्रकार विश्राम करता है, हर चीज का एक उद्देश्य है। यहूदियों की कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जो आसानी से जाहिर होती हैं। हर यहूदी की इन्हें कायम रखने की जिम्मेदारी है, इसीलिए यहूदी इनमें से किसी का भी पालन नहीं करते। इसीलिए जो यहूदी इनमें से किसी का भी पालन नहीं करता, वो भी इब्राहिम, आइजैक और याकूब की संतान है और करार का सदस्य है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। यहूदियों ने सबसे पहले अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा लागू की थी। यहूदियों के लिए अपने बच्चों को तोरा की संपूर्ण शिक्षा देना, एक पेशा सिखाना जरूरी है। वयस्कों के लिए हर दिन तोरा का अध्ययन करना आवश्यक है। कम से कम उन्हें उसे थोड़ा सुबह और थोड़ा रात में पढ़ना चाहिए। दूसरी है परोपकार। एक यहूदी के लिए परोपकार एक पुण्य कार्य नहीं है, बल्कि एक नैतिक दायित्व है। यहूदियों के लिए अपनी आय का कम से कम 10% परोपकारी कार्यों में देना अपेक्षित है। जरूरतमंदों की मदद करते समय उनकी गरिमा बनाए रखने का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इसके बाद है कोशर, यानी कि भोजन। सुअर का मांस, झींगा मछली और कई अन्य खाद्य पदार्थ वर्जित हैं। मांस के लिए पशु का वध निर्धारित है। मानवीय ढंग से किया जाना चाहिए। पशु को रोग मुक्त होना चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उनका पर्यवेक्षण करके वो सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके घटक कोशर हों, यानी कि यहूदी विधि के सम्मत हों। बात करते हैं व्यापार में सत्यनिष्ठा की। कठिन परिश्रम, वाणिज्य और समाज को लाभ पहुंचाने वाले पेशे को मान दिया जाता है। धोखेबाजी से वस्तुएं या धन प्राप्त करना वर्जित है। यहूदियों के लिए अपने वचन पर कायम रहना आवश्यक है। कर्मचारियों के साथ उचित और गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके बाद है शब्बात और पवित्र दिन। शुक्रवार को सूर्यास्त से लेकर शनिवार की रात तक की अवधि को शब्बात कहते हैं, जिसका मतलब होता है विश्राम। इसलिए इस अवधि में यहूदी कोई कार्य नहीं करते। आग जलाना वर्जित है। बिजली को भी समान माना गया है, अर्थात लाइट को ऑन छोड़ देना चाहिए या टाइमर पर डाल देना चाहिए और सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को अलग रख देना चाहिए। जीवन को संकट में डालने वाली परिस्थितियाँ इसकी अपवाद है। ये समय परिवार और समुदाय के साथ गुजारने, प्रार्थना करने, अध्ययन करने और विश्राम करने के लिए है। शब्बात हमें याद दिलाता है कि हम स्वतंत्र लोग हैं और ये भी कि विश्व ईश्वर की रचना है। और भी अन्य पवित्र दिन हैं जिन पर यहूदियों के लिए कार्य करना वर्जित है, जैसे कि रोश हाशना, यहूदी नव वर्ष 2 दिनों तक चलता है। योम किपुर प्रायश्चित का दिन है, व्रत का दिन है और ये वर्ष का सबसे पवित्र दिन है। यहूदियों के मिस्र को छोड़कर निकलने पर ईश्वर द्वारा उनकी रक्षा किए जाने के याद में मनाए जाने वाला और इजराइल में फसल पकने का उत्सव मनाने वाला एक पर्व है सुक्कोत। इजराइल में 8 दिन और इजराइल के बाहर 9 दिनों तक चलता है। अगर बहुत जरूरी हो तो बीच के 5 दिनों पर कार्य करने की अनुमति है। इसके बाद है फसह। मिस्र में दास्ता से मुक्ति की याद में और इजराइल में वसंत की खुशी मनाने वाला एक त्योहार। ये इजराइल में 7 दिन और इजराइल के बाहर 8 दिनों तक चलता है। इसके बाद है शवूओत, तोरा को और इजराइल में पहली फसलों का जश्न को मनाने वाला एक पर्व। इजराइल में 1 दिन और इजराइल के बाहर 2 दिन। कुछ ऐसे पवित्र दिन भी हैं जहाँ पर कार्य पूरी तरह से वर्जित नहीं है, जैसे कि हनुका, प्राचीन सीरियाई यूनानियों के धार्मिक उत्पीड़न पर यहूदियों की विजय का जश्न जो 8 दिनों तक चलता है। कार्य करने की अनुमति है। रोजाना शाम को मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। इसके बाद है पुरीम, एक प्राचीन पारसी राजा की राजआज्ञा से यहूदियों लोगों की चमत्कारिक मुक्ति का जश्न। केवल आवश्यकता मामलों में कार्य करने की अनुमति है। तीशा बआब, बेबीलोनियों द्वारा और बाद में रोमन द्वारा यरूशलेम और पवित्र मंदिर के विध्वंस को मातम मनाने के लिए यहूदी लोग उपवास रखते हैं। केवल बहुत जरूरी मामलों में कार्य करने की अनुमति है। कई और पवित्र दिन भी हैं, आप उनके बारे में भी जानेंगे,
जैसे कि खतना। जन्म के 8 दिनों बाद सभी लड़कों का खतना किया जाता है, बशर्ते कि वो स्वस्थ हों। इसे इब्राहिम का करार कहा जाता है और इस अवसर पर भी जश्न मनाया जाता है। इसके बाद है पुत्र और पुत्री ईश्वर आज्ञा। यहूदी लड़कियों को 12 वर्ष की हो जाने पर अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। यहूदी लड़कों को 13 वर्ष का हो जाने पर उत्तरदायी ठहराया जाता है। बच्चे की आयु इतनी हो जाने पर जश्न मनाया जाता है। इसके बाद है तेफलिन। यहूदी पुरुष रोजाना एक बार सुबह प्रार्थना में अपनी बाह और सिर पर काले चमड़े के बक्से बांधते हैं, जिन्हें तेफलिन कहा जाता है। इन बक्सों में हाथ से लिखी पर्चियां होती हैं, जिन पर मिस्र से हमारी मुक्ति और ईश्वर के एकत्व की घोषणा करने वाली आयतें लिखी होती हैं। प्रार्थना की बात करें तो प्रतिदिन 3 बार यहूदी प्रार्थना करते हैं। वो यरूशलेम की तरफ मुख करके प्रार्थनाएं बोलते हैं, जिन्हें अधिकांशतः राजा डेविड के भजन से लिया गया है। ईश्वर की अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए, सभी यहूदियों के तोरा के पालन के लिए और इजराइल लौटने के लिए शांति का अनुरोध करते हैं। इसके अलावा यहूदी हर रोज कई बार बराका बोलते हैं। कुछ भी खाने से पहले और बाद में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक बराका बोली जाती है। सुगंध सूंघने पर, इंद्रधनुष देखने पर, कोई नयनाभिराम दृश्य देखने पर, बिजली की गर्जना सुनने और उसे चमकता देखने पर, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देखने पर या फिर कई अन्य अवसरों पर भी बराका बोली जाती है। विवाह की बात करें तो नर और मादा आत्माओं के बीच का सबसे पवित्र आध्यात्मिक संबंध, और अगर साथी यहूदी ही जन्मा है तो भी, और अगर वो हलाखा के अनुसार मतांतरित होकर यहूदी बन गया है तो भी, ये दोनों तरह से वैध है। विवाह को एक पवित्र संस्था, 2 आत्माओं का परस्पर प्रेम और सम्मान से पूर्ण एक बंधन माना जाता है। मतांतरण की बात करें तो यहूदी बनना संभव है, पर हलाखा गलाखा के अनुसार किया जाना चाहिए। मतांतरण करने वाले व्यक्ति को सारे नियम कायदे स्वीकार करने होते हैं, जिन्हें यहूदियों द्वारा कायम रखा जाना आवश्यक है। यहूदी विशेषज्ञों के न्याय अधिकार के समक्ष किया जाता है। पुरुषों को अपना खतना करवाना होता है। मतांतरित व्यक्तियों को एक यहूदी एवं सभी प्रकार से इब्राहिम की संतान माना जाता है। यहूदी अन्य लोगों को मतांतरित करने का प्रयास नहीं करते, वो तो मतांतरण में रुचि दिखाने वालों को हतोत्साहित भी करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में एक लक्ष्य विशेष के साथ पैदा हुआ है और ईश्वर ने आपको जो लक्ष्य दिया है उसे पूरा करने के लिए यहूदी होना आवश्यक नहीं है। बात करते हैं दफनाना की। चूँकि जीवन का हर क्षण ईश्वर का दिया उपहार है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए इच्छा मृत्यु वर्जित है। शरीर को पवित्र माना जाता है क्योंकि उसमें आत्मा का वास है। आत्मा ईश्वर की सांस है। इसे सम्मान के साथ दफनाया जाना आवश्यक है, न कि जलाना या किसी भी प्रकार से अपवित्र करना। यहूदियों को विश्वास है कि भविष्य में एक समय पर सभी मुर्दों को पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। तब दुष्टता और मृत्यु गायब हो जाएंगे और हमें इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है, हमने जो कुछ भी सही किया है, वो इस दुनिया में कायम रहेगा। अभी तक आपको जो भी चीजें बताई वो कुछ केवल यहूदियों से मिलती है जो ईश्वर के साथ उनके करार का हिस्सा है। बाकी प्रार्थनाएं, प्रथाएं, सत्यनिष्ठा, शिक्षा और प्रार्थना सार्वभौमिक हैं। ईश्वर ने विविधताओं से भरा विश्व बनाया है। वो अपनी सभी रचनाओं से प्रेम करता है और उसने संपूर्ण मानवता के लिए बुनियादी नियम दिए हैं। प्रत्येक संस्कृति द्वारा अपने तरीके से नियमों के पालन के माध्यम से हम सभी आपस में भिन्न लोग हैं। इसीलिए हमें लोक सामंजस्य के साथ रहते हुए अपने अपने परिवारों, लोगों और संस्कृतियों पर गर्व करना चाहिए। पूरा विश्व एक शानदार स्वर समता के रूप में एक साथ रह सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।